आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। एक बार फिर घड़ी की सुई दोपहर 2:30 बजे पर पहुंच गई और मैं आपके आगे हाजिर हूं। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर मैं आई हूं। मेरा पिटारा तैयार है, तो आज क्या है इस पिटारे में खास आपके लिए, चलिए देखते हैं। पुखराज, मोती या मूंगा, कौन सा स्टोन किस प्रॉब्लम में पहनना चाहिए, आपके स्टोन से जुड़े हर कंफ्यूजन को आज दूर करूंगी। दीपिका पादुकोण के टैलेंट के अलावा उनके सिग्नेचर में ऐसा क्या है कि वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन गई। आप भी उनके सिग्नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कभी आंख फड़कती है, कभी लिप्स, तो कभी कंधा। आखिर शरीर के हर अंग के फड़कने का मतलब क्या है, फायदा है या नुकसान, ये बताऊंगी। घर में रखी संजीवनी है शहद, बॉडी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने में पूरी तरह से कारगर है। आपकी डैंड्रफ को दूर कर चेहरे की चमक बढ़ाने तक हर प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे खास ब्यूटी टिप्स में। ज्योतिष शास्त्र में स्टोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग स्टोन होते हैं, जैसे पुखराज कब पहनना है, मोती कब पहनना है, मूंगा कब पहनना है, पन्ना कब पहनना है, ये सबको पता नहीं होता। और क्यों पहनना है ये भी पता नहीं होता। ये सारी बातें मैं आपसे करूंगी, लेकिन इससे पहले आपसे करनी है एक और जरूरी बात। क्या है वो जरूरी बात? आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। अगर आप माला माल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दानों का ये उपाय कीजिए। उपाय के हिसाब से आपको काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं, उन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, फिर किसी भी चौराहे पर छोड़कर आ जाना है। किसी सुनसान जगह पर चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दीजिए। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दीजिए। ये एक टोटका है, इसे करने से ऐसा माना जाता है कि जो इंसान ये उपाय करता है उसके लिए अचानक फाइनेंशियल गेन्स के योग बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ वास्तु है और ज्योतिष है, वैसे ही चीन में फंग शुई होता है। कमाल का काम करता है फंग शुई। आपको आगे बताऊंगी फंग शुई के कुछ कमाल के उपाय, लेकिन पहले स्टोन्स की जानकारी। अगर किसी को भूलने की प्रॉब्लम हो तो ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में तरह तरह के स्टोन्स भी आपको सुझाव दिए जाते हैं। जैसे जब कुंडली में लगन, जो मेन रूलर है लगन और लग्नेश, पाप युक्त हो यानी कि नेगेटिव हो, तो इस तरह की सिचुएशन रहती ही है। अगर सूर्य और बुध जब मेष राशि पर होते हैं और 7:30 का समय आ जाता है या शनि की महादशा चलती है, तब भी भूलने की बीमारी होने लगती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको मोती या फिर आपको माणिक, जिसको हम रूबी बोलते हैं, इसको पहनना चाहिए। कुछ समय के लिए इन स्टोन्स को आप रखकर भी देख सकते हैं, आपको फर्क महसूस होगा। अगर आपको व्हाइट दाग है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि स्किन में व्हाइट पैचेस पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से जब चंद्र राशि में चंद्र, मंगल और शनि का योग बनता है, तब भी जिसको हम चेचक बोलते हैं ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर बुध, क्योंकि बुध जो है वो स्किन का कारक है, जब वो किसी एनिमी की राशि पर जाकर बैठता है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। खैर चलिए इन स्टोन्स को ट्राई कीजिए। हीरा, पुखराज, ये पहनकर देखिए, आपको आराम मिलेगा। इसी तरीके से डायबिटीज हो तो ज्योतिष में क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। डायबिटीज का कारण होता है जब कर्क, वृश्चिक या फिर मीन राशि में पाप ग्रह या उससे 2 पाप ग्रह के अगर प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, या फिर आपका 8th हाउस और 6th हाउस दोनों ही नेगेटिव सिचुएशंस में होते हैं, तो इस सिचुएशन में भी देखा जाता है डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। खैर असर क्या करना है, आपको कुछ समय के लिए मूंगा या पुखराज पहनकर देखना चाहिए। अगर दांत की प्रॉब्लम है तो क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। दांतों का स्वामी बृहस्पति होता है। ऐसे में कुंडली में जब बृहस्पति नेगेटिव हो जाता है तो दांतों की तकलीफ होने लगती है। आपको ऐसे में क्या हल करना है, आपको मूंगा और पुखराज या फिर लोहे का कड़ा पहनना चाहिए, जैसे गुरुद्वारे में पहनते हैं। खैर अब तो स्टेनलेस स्टील का होता है, लेकिन आपको लोहे का पहनना है और देखिए आपको कितना बेनिफिट होता है। ब्लड प्रेशर के लिए आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। चंद्रमा जो है वो हार्ट, मन का स्वामी है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा जब नेगेटिव होता है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर पाप ग्रह राहु केतु जब चंद्रमा के साथ रहते हैं तब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। ऐसे में आपको मूंगा पहनना चाहिए। इसके अलावा मोती, मूनस्टोन और ओपल भी पहना जा सकता है। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए क्या चिकित्सा है बताती हूँ। शुक्र जो प्लैनेट है वो ब्यूटीफुल स्किन का मालिक है, तो ज्योतिष के मुताबिक बृहस्पति या मंगल जब नेगेटिव होते हैं तो स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है। दांत, खाज, खुजली, एक्जाइमा, ये सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आपको स्फटिक की माला पहन सकते हैं, हीरा और मूंगा पहनना चाहिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर की बात करते हैं। आप क्या सीख सकते हैं ये बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक खास बात दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर से जुड़ी। देखिए मेरे लेफ्ट में दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर आपको दिखेगा। इनका डी देखिए कितना स्पेशल है। डी ऐसे बनता है जैसे उल्टा हार्ट, इसीलिए इमोशंस के मामले में ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं रहेंगी। लेकिन हमें इनके सिग्नेचर से क्या सीखना है, आपको क्या सीखना है। दीपिका के सिग्नेचर पे जो आई आता है उसके ऊपर डॉट देखिए। कई लोग आई के ऊपर डॉट लगाना भूल जाते हैं। ऐसे लोग गोल ओरिएंटेड नहीं होते। जो लोग आई के ऊपर पास में डॉट लगाते हैं, पास में, क्लोज में, ऐसे लोग जो हैं वो इंस्टेंट शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोचते हैं। और जो लोग आई के ऊपर डॉट लगाते हैं, ऐसे लोग लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते हैं। तो दीपिका का आई का डॉट देखिए के को टच करता हुआ है, तो ये क्योंकि इनका गोल किसी अल्फाबेट का सहारा ले रहा है, तो ये किसी न किसी इंसान के साथ अपने आप को टीम अप करके रखेंगी, अच्छे कनेक्शंस के जरिए अपने गोल को अचीव करेंगी। आपको भी अपने सिग्नेचर में अपने आई के डॉट का ध्यान रखना है। अगर आता है तो डॉट जरूर बनाएं, उसको ऊपर और थोड़ा राइट की तरफ ले जाएंगे तो आपके गोल सक्सेसफुल जरूर होंगे। खाने में तो तेज पत्ता आपने कई बार यूज किया होगा, लेकिन ये तेज पत्ता आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा सकता है। तेज पत्ता को कैसे हम काम में लाएंगे आपको आगे बताऊंगी खास ब्यूटी टिप्स में। लेकिन इससे पहले फंग शुई की बात करते हैं। फंग शुई के मुताबिक जिस पर्स, तिजोरी में आप रोजाना अपनी इनकम रखते हैं उनमें एक मिरर लगाना जरूर चाहिए। ऐसा करने पर आप रुपए, पैसे, फाइनेंसेस को लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे। आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। एक बात और बताती हूँ, जब मैंने लोगों को ये रेमेडी पहले भी बताई, जो क्लाइंट्स आते हैं तो वो गोल मिरर लगा लेते हैं। नहीं, गोल नहीं, आपको स्क्वायर, चौरस मिरर लगाना है, क्योंकि चौरस जो शेप है वो अर्थ एलिमेंट की है। जब आप चौरस मिरर लगाते हैं तो आपका पैसा डबल होता है, लेकिन स्टेबलाइज भी होता है। अब एक और बात बताते हैं, आपको अपने टेबल या उसके ऊपर छत की ओर एक डायमंड का क्रिस्टल लटका कर रखना चाहिए। ऐसा करने पर आप अपने ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। इसके अलावा आपको डिसीजंस लेने में भी मदद मिलेगी। 2 तस्वीरें आपको अपने वर्क प्लेस पर रखनी चाहिए। काम में स्टेबिलिटी हो, इसलिए अपने पीछे किसी ऊंची सी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की फोटो लगा सकते हैं। किसी हरे भरे पहाड़, सूखा पहाड़ नहीं, हरे भरे पहाड़ की फोटो लगाएं। सूखा पहाड़, बर्फ वाला पहाड़ तो आपको बर्फ जैसा कर देगा, नेगेटिव कर देगा। हरे भरे पहाड़ की फोटो लगाएं और अपने सामने दौड़ते घोड़ों की फोटो लगाएं, ताकि आपका विजन, आपकी आइडियाज हमेशा दौड़ते रहें और आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी रहे। तेज पत्ते से जुड़ी ब्यूटी टिप आपको बताने ही वाली हूँ। पहले 4 राशियों का हाल जानते हैं। मेष राशि के लोग एरियंस लाल गुलाब घर में सजाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:05 to 11:20 AM। लकी परसेंटेज 59%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरेंस फ्रूट्स को खाएं। कौन से फ्रूट्स खाएं? आपको येलो कलर का फ्रूट खाना है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है। लकी टाइम इवनिंग 5:50 to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 69%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव का नाम जरूर लेकर जप कर घर से निकलें। लकी टाइम आफ्टरनून 3 PM to 4:10 PM। लकी परसेंटेज 47%। कर्क राशि वाले लोग अपनी वाइफ को बाहर खाने पर जरूर ले जाएं, वाइस वर्सा। लकी टाइम इवनिंग 7:20 to नाइट 8 PM।
लकी परसेंटेज 72%। बात आंखों की हो, स्किन की हो, दिल की हो या बीमारियों की हो, शहद से बेहतरीन संजीवनी कोई हो ही नहीं सकती। हनी यानी कि शहद में कितने फायदे हैं ये आगे बताऊंगी। इससे पहले आपको बताती हूँ कई और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनका हमें सोल्यूशन आपको बताना है। आपके लिए स्पेशल ब्यूटी टिप्स। स्किन और बालों के लिए तेज पत्ता क्या कमाल करता है आप जानते भी नहीं। अगर डैंड्रफ दूर करना है तो तेज पत्ता की सूखी पत्तियां ले लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, इस पाउडर को दही में मिला लीजिए, इस मिक्सचर को सिर की स्कैल्प पर लगाइए। कुछ देर बाद आप अच्छे से शैम्पू कर लीजिए, आपका डैंड्रफ गायब हो जाएगा और इचिंग है जो बालों में वो भी नहीं होगी। बालों में चमक शाइन लाने के लिए तेज पत्ता के पत्तों को बालों की चमक बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। आपको इसको यूज कैसे करना है? तेज पत्ता के पत्ते लीजिए, उन्हें पानी में उबाल लीजिए, इस पानी को ठंडा कर कर बालों को लास्ट रिंस इस पानी से दीजिए, आखिरी मग इस पानी का डालिए। इससे बालों का कंडीशनिंग हो जाता है, आपके बालों की चिपचिपाहट दूर हो जाती है। लाइस, छोटे बच्चों के बालों में लाइस पड़ जाती है, ऐसे में क्या करें? अगर बालों में बहुत सारी लाइस हो जाएं, तो तेज पत्ता की 5 पत्ते आपको पानी में उबाल लेने हैं। इस पानी को ठंडा करने के बाद बालों को अच्छी तरह से लगा के कुछ देर के लिए छोड़ना है। फिर इसकी पत्तियों का लेप बनाकर बालों में लगाकर छोड़ना है। थोड़ी देर बाद सारी लाइस मर जाएंगी। बाल ही नहीं, दांतों की चमक भी बढ़ाता है तेज पत्ता। जी हाँ, आप दांतों का येलोपन दूर करने के लिए क्या करें? आप लोग थोड़े से तेज पत्ते की पत्ती को लीजिए, फिर इसको अपने दांतों पर अच्छे से रगड़ लीजिए, इससे दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। पेस्ट करते समय इसका पाउडर भी दांतों पर रगड़ सकते हैं, इससे भी दांतों में चमक आती है। क्या आपकी आंख फड़कती है? क्या आपका लिप फड़कता है? क्या आपके गाल फड़कते हैं या फिर आपके शरीर का कोई और साइड फड़कती है? अगर ऐसा है तो इसका क्या खास मतलब होता है? ज्योतिष शास्त्र में अंग के फड़कने से क्या होता है आगे बताऊंगी। पहले शहद, हनी की बात। हनी में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन और मिनरल्स बहुत क्वांटिटी में पाए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। शहद में ग्लूकोज पाया जाता है, साथ ही शहद में पाए जाने वाले विटामिन और शुगर बॉडी के अंदर जाते ही कुछ ही समय में घुल जाते हैं। शहद का इस्तेमाल मेडिसिनल तौर पर भी किया जाता है और साथ साथ ब्यूटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। बच्चों को खांसी दूर करने के लिए अदरक के जूस में हनी मिलाकर देने से खांसी में आराम मिलता है। सूखी खांसी में भी शहद और नींबू का जूस लेने से फायदा होता है। आपका मन मचलता है, उल्टी जैसा होता है, ऐसे होने पर भी शहद लीजिए, आराम होगा। शहद को लेने से कॉन्स्टिपेशन तक दूर होती है। टमाटर या संतरे के जूस में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से और भी ज्यादा फायदा होता है। अगर आपका वजन आप बढ़ाना चाहते हैं तो रात में दूध में शहद डालकर पिए। और अगर आप अपनी बोन्स को, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने ब्लड फ्लो को नॉर्मल करना चाहते हैं, अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहते हैं, तो शहद खाना बहुत जरूरी है। अगर आप थकान महसूस करते हैं या फिर आपको अनीमिया है तो आप रेगुलर तरीके से शहद खाइए। इस बीमारी को आप जड़ से दूर कर सकते हैं। बल्कि वेट बढ़ाने के लिए भी और घटाने के लिए भी शहद उपयोग में लाया जाता है। अगर आप गर्म या वार्म वाटर में नींबू के साथ शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लेंगे तो कुछ ही समय में आपका वेट कम होता लगेगा। आर्थराइटिस के दर्द से छुटकारा पाने के लिए या फिर अगर आपके जॉइंट्स में ज्यादा पेन होता है तो शहद में दालचीनी का पाउडर मिलाकर मसाज करनी चाहिए। जुकाम दूर करने के लिए शहद, अदरक और तुलसी के पत्तों का जूस इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर लिक करने से राहत मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आपको ठीक तरह से नींद नहीं आती है तो रात में 2 चम्मच शहद खाकर सोना फायदेमंद होता है। मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं। शहद को रेगुलर तरीके से यूज करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप सुंदर होते हैं, आप में स्ट्रेंथ आती है, एनर्जी बढ़ती है, आपकी उम्र लंबी होती है। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए।
अगर हर्निया से बचना चाहते हैं तो क्या करें? अगर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की माने तो हर्निया का बचाव मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये आपको पूरी तरह से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा वजन नहीं उठाना है और ना ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को आपको लाइटली लेना है। कॉन्स्टिपेशन होने पे तुरंत इलाज कराएं या आप नॉर्मल लैक्सेटिव वाली चीजें जैसे पपीता वगैरह खा सकते हैं, अपनी डाइट को बेटर कर सकते हैं। आपको हर्निया की प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। बॉडी की कुछ पार्ट फड़कने से खुशी मिलती है, जबकि कुछ पार्ट फड़कने से दुख मिलता है। एक एक पार्ट की जानकारी आपको आगे दूंगी, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, सोते समय 1 गिलास दूध पीकर सोएं, मूड स्ट्रांग रहेगा। लकी टाइम नाइट 8:05 to 9:10 PM। लकी परसेंटेज 51%। कन्या राशि वाले लोग किसी भी नदी या नहर में फूल बहाएं ये नहीं कर सकते तो किसी धर्म स्थान पे रखें। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 to 10:45 AM। लकी परसेंटेज 64%। तुला राशि वाले लोग लिब्रंस गणपति भगवान की आराधना करें, आपका भला होगा, रुकावटें दूर होंगी। लकी टाइम इवनिंग 6:36 to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 49%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस ग्रीन सब्जियां जरूर खरीदें और घर में लाएं, इससे मरकरी स्ट्रांग होगा, पैसों का फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:40 PM। लकी परसेंटेज 86%। तो हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन देती हूँ। सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से अगर मेल की बॉडी का लेफ्ट पार्ट फड़कता है तो फ्यूचर में उसको कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ नेगेटिविटी झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर उसकी बॉडी का राइट पार्ट फड़कता है तो उनको जल्दी ही कुछ फायदा हो सकता है। इसी तरीके से फीमेल्स के लिए भी इसका ऑपोजिट है, यानी कि अगर फीमेल्स का लेफ्ट पार्ट फड़कता है तो अच्छी बात है, खुशखबरी है, लेकिन अगर फीमेल का राइट पार्ट फड़कता है तो ये अच्छी न्यूज नहीं लाता। अब अगर किसी इंसान के माथे पर हलचल होती है ना, कुछ नर्व फड़कते हैं, तो उसे भौतिक सुख यानी कि अच्छी सुखों की प्राप्ति होने वाली है। वहीं अगर टेम्पल के आसपास फड़कन होती है तो फाइनेंशियल गेन होते हैं। अगर इंसान की दाईं आंख फड़कती है, राइट आंख फड़कती है, तो आप ध्यान दीजिए कि मेल है या फीमेल, इस हिसाब से इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर अच्छा रहेगा मेल्स के लिए तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी, फीमेल्स के लिए नेगेटिव रहेगा, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर बाईं आंख में हलचल रहती है तो फीमेल्स के लिए कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी, मेल्स के लिए कहीं फाइनेंसेस या अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर राइट आंख बहुत दिनों तक फड़के या लंबी बीमारी की तरफ इशारा करती है तो आपको चेकअप पे जाना चाहिए। अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो उसे फाइनेंशियल गेन की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी इंसान के लिप फड़कते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके लाइफ में नया दोस्त आने वाला है। अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो इस बात का संकेत है कि आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। यहीं अगर आपका बायां कंधा फड़कता है तो इसका मतलब आप जिस भी सिचुएशन में हैं आपको सक्सेस मिलेगी। मगर कहीं आपके दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो इसका मतलब कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले लास्ट की 4 राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि वाले लोग सैजिटेरियंस, कल नहाने से पहले आईना जरूर देखिएगा, दिन लकी रहेगा। आपका लकी टाइम इवनिंग 5:05 to 6:20 PM। लकी परसेंटेज 57%। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोग मंदिर में शिव जी के दर्शन जरूर कीजिएगा, दिन बहुत लकी रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:05 to 9:40 AM। जानते हैं आपकी लकी परसेंटेज कितनी है? 71%। कुंभ राशि वाले लोग एक्वेरियंस रेड या ब्लैक शर्ट पहनकर ऑफिस या कॉलेज, स्कूल जहाँ पे भी जाते हैं जरूर जाइएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to आफ्टरनून 12:05 PM। लकी परसेंटेज 47%। मीन राशि वाले लोग पाइसेंस, चिड़िया के लिए छत पर पानी रख दीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 2:30 PM। लकी परसेंटेज 57%।
अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन जानने का। घर से नेगेटिविटी दूर भगाने के लिए आपको क्या करना है ये जानिए। घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए महीने के पहले फ्राइडे को अशोक के पेड़ के पत्तों का धागा पतली सूतली से बांधे, सूतली ब्लैक कलर की ना हो, और हर व्यक्ति जो घर में एंटर करता है वो इस तरीके से आप लगाएं कि अशोक के पत्ते सिर को टच करें। इससे नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, घर में नेगेटिविटी नहीं आती, घर में खुशियां आती हैं। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन हो सकता है कल के बाद आप बेड टी में इंटरेस्टेड ना रहें, क्योंकि पहली बार मैं आपको बताऊंगी बेड टी के नुकसान क्या है और आपको बताऊंगी ढेर सारी चीजें आपकी हेल्थ से जुड़ी। कुछ बातें करेंगे पैसे की, कुछ रिलेशनशिप की। कल मिलते हैं बिल्कुल नई प्रॉब्लम्स के साथ और उनके सिंपल सॉल्यूशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।